Honorable President of India, esteemed dignitaries, senior officers, and dear probationers, a very good morning to one and all present here. I, Karthikeya Kaushik, an officer of the 2022 batch of Assistant Executive Engineers of Central Public Works Department, consider it my highest honor to welcome you all present here. Firstly, I invite Shri Rajesh Kumar Kaushal, Director General, Central Public Works Department, to welcome the gathering and give an overview of the work carried out by our department. माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय राष्ट्रपति जी के सचिव और राष्ट्रपति भवन के वरिष्ठ अधिकारीगण, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से मेरे साथीगण, मित्रों, देवियों और सज्जनों, यह हमारे लिए अत्यंत गौरव और हर्ष की बात है कि आज हम माननीय राष्ट्रपति जी से भेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ है। माननीय राष्ट्रपति जी वर्ष 2022 और 2023 के बैच के सहायक कार्यपालक अभियंताओं से भेंट हेतु हमारा आमंत्रण स्वीकार करने के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। इन सहायक कार्यपालक अभियंताओं को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में राष्ट्र सेवा के उद्देश्य से यूपीएससी द्वारा आयोजित इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के माध्यम से भर्ती किया गया है। यह वास्तव में हम सभी के लिए एक यादगार और असामान्य अवसर है। हम सभी आज उमंग और हर्षोल्लास से ओतप्रोत हैं। यह विशेष अवसर हमारे साथ साझा करने के लिए हम महामहिम राष्ट्रपति जी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मैडम, अन्य सिविल सेवाओं की तरह इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस भारत सरकार के तकनीक कार्यों की देखरेख करती है। मैडम, मेरा विभाग सीपीडब्ल्यूडी 300 से भी अधिक विभागों, मंत्रालयों, पीएसयू, स्वायत्त निकाय की निर्माण आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा कम लागत में सर्वोत्तम इंजीनियरिंग सेवाएं उपलब्ध कराता है। सीपीडब्ल्यूडी में हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से तालमेल रखते हुए निर्माण से सस्टेनेबल, एनर्जी एफिशिएंट और नई निर्माण सामग्री को अपना रहे हैं। परियोजनाओं को एफिशिएंटली डिलीवरी करने के उद्देश्य से हम विभाग की सभी गतिविधियों और प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के लिए ईआरपी और बीम की इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैडम, सीपीडब्ल्यूडी स्टैंडर्ड्स, स्पेसिफिकेशन और सिस्टम को बनाने में अग्रणी है और हमारे बनाए गए स्टैंडर्ड, स्पेसिफिकेशन और सिस्टम को कई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स, पब्लिक एंटरप्राइज और ऑटोनोमस बॉडीज़ फॉलो करती हैं। मैडम, हम इस बात पर विशेष ध्यान दे रहे हैं कि सीपीडब्ल्यूडी में भर्ती होने के बाद हमारे एडब्ल्यू की कैपेबिलिटी की जाए। इसके लिए ओरिएंटेशन ट्रेनिंग और करियर डेवलपमेंट पर विशेष बल दिया गया है ताकि इन युवाओं को इंजीनियरिंग के लिए सीपीडब्ल्यूडी की एक आकर्षक विभाग बना रहे। इन एडब्ल्यूज को 52 हफ्तों का एक वेल डिज़ाइन ट्रेनिंग दी गई है। इस ट्रेनिंग में इन्हें विभाग के समग्र कामकाज से परिचित कराया गया है और इन्हें इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और मेंटेनेंस फील्ड की बदलती निर्माण पद्धतियों और तकनीक विकास की आवश्यकताओं के लिए तैयार किया गया है। मैडम, सीपीडब्ल्यूडी के इन युवा अधिकारियों के लिए हम आपके आशीष और मार्गदर्शन की आशा करते हैं ताकि ये सामर्थ्य और विवेक से परिपूर्ण होकर अपने आगामी कार्यों से राष्ट्र का गौरव बढ़ाएं। मैं एक बार फिर पूरे सीपीडब्ल्यूडी की ओर से आपका हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। हम आशा करते हैं कि विभाग आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा और राष्ट्र निर्माण में सदैव की भांति अपना अविरल योगदान देता रहेगा। धन्यवाद। Honorable President, today this gathering includes 54 probationers selected through the Engineering Services Examination conducted by Union Public Service Commission. These probationers belong to the 2022 and 2023 batch of Central Engineering Service and Central Electrical and Mechanical Engineering Service. Ma'am, after joining the department, all of us are mandated to go through a 52-week residential foundation training program at National CPWD Academy, Ghaziabad. Therefore, I now invite Mr. Shubham Agarwal, Assistant Executive Engineer, to share our collective training experience at the Academy.
माननीय राष्ट्रपति महोदया एवं सभागार में उपस्थित सभी महानुभाव गणों को मेरा सादर अभिनंदन। मेरा नाम शुभम अग्रवाल है एवं मैं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 2022 बैच का अधिकारी हूँ। मैं राजस्थान राज्य के दौसा जिले में स्थित मंडावरी गांव का मूल निवासी हूँ। महोदया, लोक निर्माण कार्य को निष्पादन करने के लिए जुलाई 1854 में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई। हमारे लिए यह एक गर्व की बात है कि जुलाई 2024 में विभाग अपनी सेवा के 170 वर्ष पूरे करने जा रहा है। यहाँ सेवा में जुड़ने के साथ ही राष्ट्रीय CPWD अकादमी गाजियाबाद में हमारे 52 सप्ताह के प्रशिक्षण की शुरुआत हुई। प्रशिक्षण मॉड्यूल में हमें तकनीकी, प्रशासनिक, प्रबंधकीय एवं निर्माण संबंधी पहलुओं के बारे में विस्तृत रूप से अवगत कराया गया, जिसमें कक्षा प्रशिक्षण, फील्ड ट्रेनिंग एवं मुख्यालय प्रशिक्षण के साथ साथ बहुत सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी शामिल थी। महोदया, हमें कक्षा प्रशिक्षण में क्वालिटेटिव, सस्टेनेबल, ड्यूरेबल एवं रैपिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज पर विशेषता प्रशिक्षण प्रदान किया गया। हमें कानूनी पहलुओं, आर्बिट्रेशन, अकाउंट्स एवं कॉन्ट्रैक्ट के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में भी बताया गया, जिससे हम पब्लिक मनी का उचित रूप से उपयोग करने में सहायता कर सकें। महोदया, हमें 2 सप्ताह के लिए दक्षिण भारत में स्टडी टूर के लिए भी भेजा गया, जहां हमें राष्ट्रीय स्तर पर निर्माण कार्य करने से जुड़ी विविध जटिलताओं के बारे में जानने को मिला। हमें 8 सप्ताह की कंस्ट्रक्शन फील्ड ट्रेनिंग एवं 4 सप्ताह की मेंटेनेंस फील्ड ट्रेनिंग भी प्राप्त हुई, जहां हमें विशिष्ट निर्माण कार्यों को वास्तविक रूप से देखने का अवसर मिला। हमें अनिल अग्रवाल एनवायरमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, नीमली, राजस्थान में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर 1 सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया। राष्ट्र द्वारा जीरो कार्बन उत्सर्जन का जो महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किया गया है, वह हम सबके सतत प्रयास से ही संभव है। महोदया, प्रशिक्षण के दौरान हमें ओल्ड पार्लियामेंट, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, STP प्लांट, CND वेस्ट प्लांट जैसे कई प्रोजेक्ट का दौरा भी कराया गया। महोदया, व्यक्तित्व विकास करने के लिए हमें अमेठी फिनिशिंग स्कूल द्वारा 3 सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया, जिसमें हमें नेतृत्व क्षमता, टीम कार्य, विचारों की अभिव्यक्ति एवं प्रस्तुतिकरण, नैतिक मूल्य एवं जीवन संतुलन जैसे विभिन्न कौशलों को निखारने का मौका मिला। महोदया, अनुशासन और शारीरिक क्षमता को निखारने के लिए हमें नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में 1 सप्ताह का एडवेंचर कोर्स भी कराया गया, जिसमें हमें नेतृत्व क्षमता, टीम कार्य एवं चुनौतियों का सामना करने की विशेषता को जानने को मिला। महोदया, अंत में मैं यह कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि इस विभाग में हमने नवनियुक्त इंजीनियरों के रूप में प्रवेश किया है, लेकिन हमें यकीन है कि प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद अब हम किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए सक्षम हैं, और मैं अपने सभी साथी बैचमेट्स की तरफ से आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम हर कदम पर राष्ट्र निर्माण कार्य करने के लिए संपूर्णतः प्रतिबद्ध रहेंगे और आपके आशीर्वाद के साथ निश्चय रूप में विजयी होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं अपने जूनियर बैच के अधिकारी श्री अभिषेक यादव को अपना प्रशिक्षण अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। With greatest of reverence, I take pleasure to greet the Honorable President and all the dignitaries present in the hall. I am Abhishek Yadav, Assistant Executive Engineer, CPWD. I am extremely honored and delighted to have this opportunity to be here on behalf of the 2023 batch of Assistant Executive Engineers, CPWD, to share our collective training experience so far with Honorable President of India. The inspiration and vigor to be a part of government services came to me from my father, who is working as a principal in Kendriya Vidyalaya, Lakshmi Posi, Mayurbhanj, Odisha. Ma'am, with the joining of our service, our 52-week training program at the National CPWD Academy commenced. In the training module, we were given detailed information about technical, administrative, managerial, and construction-based aspects. The training includes a combination of classroom training, field training, and headquarters training, along with many additional co-curricular activities. We have completed 22 weeks of training as of now. In the classroom training, special emphasis was laid on sustainable and green buildings, barrier-free built environment, durable and rapid construction technologies, and e-governance. To ensure use of public funds with responsibility,
We were also trained about legal aspects, the fundamental of accounts, contracts, and arbitration. Exhaustive training in specifications has also been imparted to achieve quality of works during execution. Ma'am, we were trained to use various new software packages related to building information modeling, structural analysis and design, and project management, including hands-on experience. We also got an opportunity to visit tunnel construction site of DMRC in New Delhi, where we were exposed to various construction methods and machineries involved in tunnel construction. In the upcoming months of training, we will be given an opportunity for a 2-week study tour, 8 weeks of construction field training, and 4 weeks of maintenance training. Ma'am, the training experience will surely transform us from a fresh graduate engineer to a working professional and administrator to achieve the vision of Viksit Bharat and dedicate ourselves to the service of nation. The knowledge gained during these training modules will be a great help to us in discharging our duties effectively. We will be sensitive towards the latest developments around the globe and keep our standards high in meeting manifold requirements of infrastructural development and construct structures which are technically sound, environmentally sustainable, energy efficient, and economical. In the end, we take privilege to seek your blessings at the beginning of our career in public services. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Now, it is my absolute honor and privilege to invite the Honorable President of India to address the gathering. Dear Assistant Executive Engineers, at the outset, I congratulate all the young and bright engineers present here for clearing the engineering services examinations. I am told that this group has a mix of civil, mechanical, and electrical engineers who shall be responsible for managing infrastructure projects and key technical functions for the Central Public Works Department. The Central Public Works Department has a rich legacy and history of almost 170 years. It has executed projects in difficult and demanding geographical and climatic conditions. Now you are a part of this legacy and history, which puts on you a tremendous responsibility to prove true to the challenging role ahead. I hope that you all will fulfill your duties with utmost sincerity, professionalism, and the highest degree of integrity. I understand that most of the engineers among you have graduated from IITs, NITs, and other reputed institutions across the country. I look forward to all of you contributing towards development of the country. You will be working on major infrastructure projects on the country. I call upon each of you to practice engineering with a social conscience. It is your duty to ensure that the public infrastructure which you design, be it offices, residents, or roads, should be accessible in differently abled citizens and senior citizens. This aspect should become integral to the planning and implementation of projects. Dear engineers, I would like to leave a point to ponder for the decision makers. I have been told that this service has been attracting extremely few women candidates. This year there is nil representation. In the context of the national approach of women-led development and looking at rising number of women in almost all fields, the composition of the group is a surprise. An inquiry into reasons for such a situation may open up avenues for change. Dear engineers, as young engineers, you are aware of the threats of climate change and global warming and the consequent need to adopt energy efficient solutions. Buildings, roads, and other infrastructure that you create should be sustainable, energy efficient, and
environment friendly. You should be innovative in your approach so that you can effectively deal with emerging challenges. In the age of 3D printing, building technology has undergone a sea change. Infrastructure and construction projects can now be made climate compatible and energy efficient. You should learn and adopt new technologies and materials in the projects that you undertake. Green construction is the need of the hour. Innovative methods of construction have the potential to transform this sector. By creating designs with precision, you can break the boundaries in conventional construction. You not only have to accelerate the construction process but also ensure the minimization of waste through optimum resource utilization. Dear engineers, I urge you all to not work in silos but adopt a collaborative, forward-looking and technology-driven approach. New and emerging technologies such as artificial intelligence, machine learning, robots, drones, etc. are disrupting traditional thinking. However, this can be used to increase and improve efficiency, automate and optimize processes, increase productivity and improve resource management. I urge you to strive for excellence and make meaningful contributions to creating a better, greener and more sustainable future. I wish you a bright future and a fulfilling career. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.